गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। सीटी स्कैन चेस्ट, आज की तारीख में सबसे ज्यादा सीटी स्कैन होते हैं तो वो चेस्ट के होते हैं या फेफड़े के होते हैं। आज मैं बात करूंगा कि सीटी स्कैन चेस्ट कोरोना के इन्फेक्शन में कब और किसे कराना चाहिए। यह भी बात करेंगे कि क्यों कराना चाहिए, तो कब, किसे और क्यों कराना चाहिए। आज हम सीटी स्कैन चेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजा जा सके। देखिए, एक स्थिति ऐसी होती है कि आपके सिम्टम्स पूरे हैं, आपको बुखार आ रहा है, आपको खांसी है, आपको और भी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आपने जो कोविड का आरटीपीसीआर कराया है या कोरोना का आरटीपीसीआर कराया है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर इस परिस्थिति में आप अगर अपना सीटी स्कैन चेस्ट कराते हैं तो सीटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो कोरोना के इन्फेक्शन के लिए बहुत सजेस्टिव होती हैं। जहां तक कोरोना की फाइंडिंग्स का सवाल है, इसको कोरेड स्कोर से देखा जाता है एंड सीटी स्कैन की फाइंड्स आर क्वाइट सजेस्टिव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपके सीटी स्कैन में कोरोना की फाइंडिंग्स हैं तो आपके आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बावजूद इसे कोरोना का इन्फेक्शन माना जाएगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा मानती है कि अगर ऐसी स्थिति है तो इसको प्रिजम्पटिव कोविड इन्फेक्शन माना जाएगा। फिर से सुनिए, इसको प्रिजम्पटिव कोविड इन्फेक्शन माना जाएगा। और अगर आपके सीटी स्कैन में कोविड की फाइंडिंग्स हैं तो आपको किसी भी कोविड हॉस्पिटल में एडमिशन मिलेगा। यह पहली सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन है कि आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। इस स्थिति में कभी हमें सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है दो कारणों से। नंबर वन, एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कराना पड़ता है कि आपको कितना रिस्क है सीवियरिटी होने की, और हमें यह भी देखना पड़ता है कि अगर आपके सिम्टम्स रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, इन द सेंस कि आपकी खांसी नहीं जा रही है, आपकी बुखार नहीं जा रहा है, आपको सांस में दिक्कत आना चालू हो गई है, तो अगर आपके सिम्टम्स खत्म नहीं हो रहे हैं तो इन द केस ऑफ नॉन रेजोल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स हमें सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर इन दो चीजों के लिए, इन द सेंस कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए या नॉन रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स के लिए हम अगर सीटी स्कैन करा देते हैं तो यह वास्तव में आपका 5वें या 6वें दिन होना चाहिए जहां से आपको सिम्टम्स चालू हुए। तो जहां से सिम्टम्स चालू हुए वहां से 5वें से 6वें दिन आपका सीटी स्कैन चेस्ट कराना चाहिए एंड उसमें आपकी कोरट स्कोरिंग देखी जानी चाहिए कि आपको किस स्टेज की डिजीज है। नंबर 3, जो प्रोग्नोस्टिक पर्पस है उसके लिए कभी हमें सीटी कराने की जरूरत पड़ती है। जो सीटी स्कैन हम कराते हैं उससे हमें एक तो सीवियरिटी पता लगती है कि इंफेक्शन कितना सीवियर है और इसने लंग को कितना इन्वॉल्व हुआ किया है। इससे हमें प्रोग्नोसिस जज करने में पता लगती है कि ये इंफेक्शन फ्यूचर में किस तरह बिहेव करेगा, इसका आउटकम कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि ठीक होने के बावजूद भी आपको पोस्ट इन्फेक्टिव फाइब्रोसिस होने की जो संभावना है वास्तव में आ जाएगी। यह भी बात सही है कि जो प्रोग्नोसिस है वो सीटी का जो स्कोर और इसके अलावा जो आपके बाकी जो डिरेंड पैरामीटर्स हैं उन पर डिपेंडेंट होता है। तो जो तीसरी सिचुएशन है वुड बी टू असेस द सीवियरिटी एंड द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। ये भी हमें 6वें 7वें दिन के आसपास कराने की जरूरत पड़ती है। नाउ द फोर्थ इज सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ये सीटी स्कैन चेस्ट है लेकिन उसके साथ में हम जो पल्मोनरी आर्टरी होती है या इसकी जो फेफड़े को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है उसकी एंजियोग्राफी भी करते हैं। इसे कहते हैं सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। यूजुअली ये उन्हीं मरीजों में जरूरत पड़ती है जो बहुत सिक हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं, आईसीयू में हैं एंड जो बहुत ही ज्यादा सिक हैं। प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि इन्हें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो हैं ही, इसके साथ में इनकी डी डाइमर की वैल्यूज बहुत बढ़ी हुई हैं। जो डी डाइमर की बढ़ी हुई वैल्यू है वो इस चीज का संकेत है कि आपका जो कोएगुलेशन का जो पूरी प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गई है। अगर कोएगुलेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब है तो आपको जो खून की नसें हैं उनको खून के थक्के बनने का डर रहता है। तो हमेशा इस चीज का डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कोई थ्रोम्बस बन रहा है या कोई थ्रोम्बोसिस डेवलप हो रही है या अदरवाइज बॉडी में कहीं थ्रोम्बोसिस हो रही है, तो उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा रहता है। तो हम वास्तव में ये दो कामों के लिए कराते हैं। नंबर 1, हमें रूल आउट करना पड़ता है कि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है। नंबर 2, इससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हमें एंटीकोआगुलेंट या खून पतला करने की जो दवाइयां हैं वो कितनी और किस मात्रा में देनी है। तो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी विद सीटी चेस्ट इज द फोर्थ इंडिकेशन जिसके लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं। नंबर 5 जो इंडिकेशन है टू लुक इनटू द को इन्फेक्शंस। देखिए,
हमारा जो देश है उसमें कुछ सिर्फ कोरोना ही तो इन्फेक्शन नहीं है जो लंग को इन्वॉल्व करता है। लंग की तमाम दूसरी बीमारियां होती हैं ऐसी। लंग में ट्यूबरकुलोसिस होती है, लंग में एस्परजिलोसिस होती है, लंग में सार्कोइडोसिस होती है, लंग में जो है फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तमाम इन्फेक्शंस होते हैं लंग में जो लंग को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमें हमेशा देखना पड़ता है कि अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के इन्फेक्शन के साथ कुछ और सुपर एडेड इन्फेक्शंस पड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो आपकी जो क्लिनिकल पिक्चर है वो लगातार डिटोरिएट होगा। इन जो डुअल पैथोलॉजी है तो हमेशा जो रिस्क है वो ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें कभी सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है टू लुक इनटू कि कोरोना के अलावा कहीं और दूसरा कोई इन्फेक्शन भी आपके लंग में या फेफड़े में नहीं पड़ा हुआ है। तो नाउ द छठवां इज द लास्ट इंडिकेशन जिसके लिए हमें कराने की जरूरत पड़ती है। यह इंडिकेशन है जब आप ठीक हो जाते हैं, आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, आप घर पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद, घर में होने के बावजूद भी कभी ऐसा होता है कि आपका ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो कम ही नहीं होता है। अगर आप नहीं ऑक्सीजन लगाते हैं तो सांस फूलती है, आप चलते हैं तो सांस फूलती है, आप लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो सांस फूलती है, आप अपना सैचुरेशन मेजर करते हैं वो 90 के नीचे आता है। ये पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हो जाती है। जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स में फाइब्रोसिस होने के चलते लंग की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो छठवां जो इंडिकेशन है इस पोस्ट कोविड 19, तो आप रिकवर कर जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपकी डिपेंडेंसी अपॉन ऑक्सीजन ज्यादा है, तो उसमें हमें इस चीज को जज करने के लिए कि वास्तव में लंग में कितना डैमेज हुआ है, कितनी फाइब्रोसिस हुई है और कितनी लंग की कैपेबिलिटी कम हो गई है, इसको जज करने के लिए हमें सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से देखें, ये 6 ही इंडिकेशंस हैं जिनके लिए हम कराने की कोशिश करते हैं कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो जरूरत है, अगर आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो जरूरत है। हमें आपके रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए करने की जरूरत पड़ती है, हमें कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देखने के लिए जरूरत पड़ती है, हमें कोई इन्फेक्शंस को रूल आउट करना है कि और कुछ तो नहीं है फेफड़े में। और इसके अलावा अगर आप ठीक हो गए हैं, घर पहुंच गए हैं, फिर भी आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो हमें सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। नाउ इसे कब कराना चाहिए? क्या आपको जैसे ही सिम्टम्स चालू हुए, आपको सर्दी खांसी हुई, बुखार आया, उसी दिन कराना चाहिए? नहीं। जो अर्ली सीटी है इज नॉट रिकमेंडेड। जो अर्ली सीटी है उसमें अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल है और उसमें हल्की फुल्की फाइंडिंग भी अगर आ रही है सीटी स्कैन में, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए जो अर्ली जो सीटी कराने का जहां तक सवाल है, कोरोना के इंफेक्शन में इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। वास्तव में ये किन स्थितियों में अवॉइड किया जाना चाहिए? क्योंकि आप अर्ली फेज में अगर करते हैं तो वास्तव में ये कोरिलेट नहीं करता है विद द सीवियरिटी लेटर ऑन। मान लीजिए आपने दूसरे दिन कराया तो वास्तव में 7वें दिन आपको क्या प्रॉब्लम होगी ये दूसरे दिन का सीटी नहीं बता सकता। इसलिए अर्ली सीटी कराने का कोई लॉजिक नहीं है। नंबर 2, आप अगर अर्ली कराते हैं, आपने दूसरे दिन कराया, आज आपको खांसी हुई, सर्दी हुई, हल्का सा फीवर आया, आपने सीटी स्कैन करा लिया और सीटी स्कैन नॉर्मल आया। अगर ये सीटी स्कैन नॉर्मल आया तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो फेफड़ा ठीक है। ये आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा क्योंकि जो भी कोविड की प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं वो तो 6वें 7वें दिन से चालू होती हैं। आपने जो सीटी स्कैन है वो दूसरे दिन करा लिया, इससे आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी जो आपके लिए ठीक नहीं है। ये बात सही है कि आप अर्ली अगर कराते हैं तो इट इज अननेसेसरी रेडिएशन, क्योंकि अगर आपने दूसरे दिन कराया, इन आपको प्रॉब्लम 6वें 7वें 8वें दिन हो रही है तो आपको दोबारा कराना पड़ेगा। आपको दोबारा कराना पड़ेगा तो रेडिएशन का एक्सपोजर अगेन होगा आपको। आप अर्ली अगर कराते हैं, अननेसेसरी हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर डाल रहे हैं। आप देखिए एक एक सीटी स्कैन का जो सेंटर है वो सैकड़ों की संख्या में रोज उसको सीटी स्कैन करना पड़ रहे हैं। आप अननेसेसरी कराते हैं तो इस जो संख्या है उसको बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो आपके अटेंडेंट्स हैं, जो कोविड नेगेटिव हैं, जिनको जो ना कोरोना नहीं हुआ है, वो आपको लेकर यहां से वहां घूमते हैं सीटी स्कैन कराने के लिए, उनका एक्सपोजर बढ़ता है और इंसिडेंस उनको कोरोना होने का हमेशा बढ़ता है। नाउ जो सीवियरिटी स्कोरिंग जो आप देखते हैं रिपोर्ट में, मैं चाहता हूं आप एक बार उसको समझें। जहां तक लंग्स का सवाल है, फेफड़ों का सवाल है, इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। जो कोविड की स्कोरिंग है वास्तव में आर्बिट्रेरी है। इन मार्किंग्स जो है ना 25 पर दी जाती हैं। ये जो लोब्स होते हैं लंग के, इनको ध्यान से देखिए। दाईं तरफ का जो फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब होते हैं, जो बाईं तरफ का फेफड़ा होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। तो अगर हम टोटल मिला के देखें तो 5 लोब्स हो जाते हैं। जो हर लोब है उसको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो 3 जो है ना दाईं तरफ,
2 बाईं तरफ और हर जो लोब है उसको 5 मार्क्स। इसका मतलब यह है कि 5 लोब्स को 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे तो ये 25 हो जाएंगे। तो जो हम स्कोरिंग देते हैं वो हमेशा आउट ऑफ 25 देते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आप रिपोर्ट देखते हैं कि आपकी जो कोराड स्कोरिंग है वो 1/25 है या 1/25 है। इसका मतलब यह है कि आपका 4% जो लंग है वो इन्वॉल्व है या 4% जो फेफड़ा है वो इन्वॉल्व है। अगर आपकी कोराड स्कोरिंग या रिपोर्ट आती है कि 10/25 है या 10/25 है, इसका मतलब है कि 40% जो लंग है या 40% जो लंग का वॉल्यूम है वो इन्वॉल्व है। मान लीजिए आपका स्कोर आता है 18/25, इसका मतलब यह है कि आपका जो फेफड़े का वॉल्यूम है वो 72% इन्वॉल्व हो गया है कोरोना की इंफेक्शन में। तो इस जो कोविड की जो स्कोरिंग है वो कोराड स्कोरिंग है, इसको आप ध्यान से देखिए। जो स्कोर है वो 90% तो ठीक है, बट ये रेडियोलॉजिस्ट पर डिपेंडेंट है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल सकता है। किसी रेडियोलॉजिस्ट को लगेगा कि ये जो कोराड की स्कोरिंग है 7/25 है, तो किसी को लगेगा 4/25 है, तो किसी को लग सकता है 9/25 है। तो स्लाइट वेरिएशन इन द कोराड जो स्कोरिंग इज क्वाइट कॉमन फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट टू रेडियोलॉजिस्ट। अगर हम कोराड के स्कोर को देखें तो इसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपका स्कोर 9/25 से कम है, फिर से ध्यान से देखिए, अगर कोराड का स्कोर 9/25 से कम है तो इसको माना जाता है माइल्ड डिजीज। इसका मतलब यह है कि आपके 36% जो फेफड़े का वॉल्यूम है वो इन्वॉल्व है, इसे माइल्ड डिजीज माना जाता है। अगर आपकी कोराड की स्कोरिंग 10 और 15 के बीच में आती है, 10 से 15/25 इसके बीच में आती है, तो इसको कंसीडर किया जाता है मॉडरेट डिजीज। अगर आपकी जो स्कोरिंग है वो 16 से 25 के बीच में है तो इसको सीवियर डिजीज माना जाता है। लेकिन यह बात बिल्कुल समझने की है कि सिर्फ सीटी स्कैन इसको डिक्टेट नहीं करता कि आपका क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, या सिर्फ सीटी स्कैन के बेस पर जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है फॉर ट्रीटमेंट वो कभी नहीं की जाती है, न कभी की जा सकती है, न की जानी चाहिए। देखिए, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या ट्रीटमेंट के जो गाइडलाइंस हैं वो सीटी हेल्प करता है, बट सीटी गाइडलाइंस के अलावा जो चीजें डिक्टेट करती हैं दे आर कि आपकी क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कैसा है, आपकी सीआरपी या सी रिएक्टिव लेवल कैसे हैं, आपके डी डाइमर का लेवल कितना है, आपका सीरम फेरेटिन कितना है, आपका एलडीएच की वैल्यू कितनी है, एंड आपका इंटरल्यूकिन 6 कितना है। इसके अलावा आपको क्या कोई कोमार्बिड इलनेसेस हैं, आपको डायबिटीज है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, सीओपीडी है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, क्या आपको कोई कोमार्बिड इलनेसेस हैं। तो इतनी सारी चीजें सीटी स्कैन के अलावा डिक्टेट करती हैं कि आपका ट्रीटमेंट किस लाइन पर जाना चाहिए। तो जहां तक सीटी स्कैन का सवाल है, बहुत सारी स्टेजेस में हमें करने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इंडिकेशंस के लिए इनको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। बट बहुत अर्ली फेज में जो सीटी स्कैन है शायद उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। सीटी स्कैन चेस्ट जो कोविड में हम यूटिलाइज करते हैं, अगर उसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।